आप सभी को क्रिश्चियन साथी जय मसीह की परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने मेरे जीवन में यह सुंदर समय दिया। आप लोगों के बीच में एक विषय आप लोग मेरे साथ में खोल सकते हैं। मत्ती रचित सुसमाचार 13 अध्याय उसका हम लोग देखेंगे। उसी दिन यीशु घर से बाहर निकलकर झील के किनारे जा बैठा और उसके आसपास एक विशाल जनसमूह एकत्रित हुआ। अतः वह नाव पर चढ़कर बैठ गया और सारा जनसमूह किनारे पर ही खड़ा रहा। उसने यह कहते हुए उनसे दृष्टांतों में बहुत सी बातें कही। देखो, एक बोने वाला बीज बोने निकला। बोते समय कुछ बीज मार्ग के किनारे और गिरे और चिड़ियों ने आकर उन्हें चुग लिया। कुछ पथरीली भूमि पर गिरे जहां उन्हें अधिक मिट्टी ना मिली और गहरी मिट्टी ना होने के कारण वे शीघ्र उग गए, परंतु सूर्य उदय होने पर वे झुलस गए और जड़ न पकड़ने के कारण सूख गए। अन्य बीज काटिली झाड़ियों में गिरे और झाड़ियां ने बढ़कर उन्हें दबा दिया, परंतु कुछ बीज अच्छी भूमि पर गिरे और फल लाए, कोई 100 गुना, कोई 60 गुना और कोई 30 गुना। जिसके पास कान हो वह सुन ले। तो विशेषकर हम लोगों ने यह वचन काफी बार सुना है, विभिन्न व्यक्तियों के द्वारा विभिन्न विषय में हम लोगों ने सुना है। लेकिन आज मैं यहाँ पर एक विषय को लेकर आऊँगी, परमेश्वर के बुलाहट को कैसे जाने, परमेश्वर को बुलाहट नहीं कसरी थाहा गर्नु अथवा परमेश्वर के बुलाहट को हम लोग कैसे जान सकेंगे, मेरा विषय है। तो विशेषकर हम लोग यहाँ पर जब देखते तो यहाँ पर 4 प्रकार के व्यक्ति को हम लोग अथवा बीज को हम लोग यहाँ पर देखते हैं। तो विशेष हम लोग 1 नंबर में हम लोग देखते कि जो मार्ग के किनारे गिरे हुए बीज, और दूसरा नंबर जो पथरीली भूमि में, और तीसरा में हम लोग जो झाड़ी अथवा कांटों के बीच में, और चौथा एक अच्छा जमीन पर। तो विशेषकर हम लोग यहाँ पर 4 प्रकार के बीज को हम लोग पाते हैं। तो विशेष हम लोग 1 नंबर हम लोग देखेंगे यहाँ पर 3 में कहता है, और उसने यह कहते हैं उन दृष्टांतों में बहुत सी बातें कही। देखो, एक बोने वाला बीज बोने निकला। बोते समय कुछ मार्ग के किनारे गिरे और चिड़िया ने आकर उनसे चुग लिया। तो विशेषकर हम लोग यहाँ पर देखिए पहला में व्यक्ति किस प्रकार से होता है कि वो व्यक्ति जो जब बोने वाला जब बीज बोता है तो जो बीज मार्ग के किनारे जो गिरता है, उस प्रकार के व्यक्ति आज कभी कभी हम लोग होते हैं अथवा हमारे जीवन में उस प्रकार से हम लोग होते हैं। यह व्यक्ति किस प्रकार से उसका स्वभाव होता है बोलने से, वो संगति में तो आता है लेकिन परमेश्वर का वचन वो सुनता भी है, लेकिन क्या करता है, क्या नहीं करता था, वास्ता नहीं करता था। वो एक अलसी प्रकार से परमेश्वर के संगति में आता है और केवल संगति में आता है, बैठता है, वचन सुनता है, वो जाता है। लेकिन जो वचन हमारे जीवन में जो भी शिक्षा देता है उसको वो कभी भी नहीं लेता। इसको एक आलसी अथवा केयरलेस प्रकार से वो अपने जीवन में संगति में आता है और परमेश्वर के नजदीक में वो आता है। उसके जीवन में कोई भी वास्ता नहीं है। हम लोग संगति के प्रभु को पाया है, हम लोगों ने, परमेश्वर ने हमको बुलाया है, लेकिन मैं जाऊंगा आऊंगा, लेकिन वहां पर जो वचन प्रचार होता है वो कभी भी नहीं लेता है। तो विशेष आज हम लोग भी कभी कभी क्या होते हैं, मार्ग के किनारे में जो बीज गिरता है उसी प्रकार से हमारा जीवन होता है। हम लोग भी कभी कभी क्या होता है, संगति में हम लोग कंटिन्यू आते हैं। आज मैं भी जब मैं सेवाकाई में नहीं आता, जब प्रभु को मैं पहला विश्वासी जब प्रथम मैं संगति में जब आने के लिए शुरू किया था, उस समय क्या होता था, जब मैं संडे को सेवा में नहीं गया था, मेरे जीवन से कुछ ऐसे कुछ चीज निकल कर गया था, मैंने कुछ चीज को खोया। इस प्रकार से अनुभव होता है। तो कभी कभी हम लोग भी जब प्रभु को हम लोग पाते हैं, जब नया नया हम लोग विश्वास करते हैं, उस समय हम लोग ऐसे ही होते हैं। लेकिन दिन बीतते जाता है, साल बीतते, हम लोग जब पुराना विश्वासी बन जाते हैं, उस समय हमारे जीवन में क्या होता है, वो जीवन नहीं होता है। जब हम लोग शुरू में होते हैं, हम लोग वचन के लिए क्या होते हैं, एक भूखे प्यासे। लेकिन जब हम लोग पुराने हो जाते हैं, जब हम लोग विश्वास करके काफी साल जब बीत जाते हैं, उस समय हमारे जीवन में वो चीज नहीं होती। और हम लोग वो पत्थर जो मार्ग के किनारे जो बीज गिरते हैं उनके जैसे हमारे जीवन होते हैं। हम लोग क्या करते हैं, जाते हैं संगति में, सेवा करते हैं, वचन सुनते हैं, लेकिन हमारे जीवन में वो वचन कभी भी काम नहीं करते। हम लोग एक वास्ता नहीं करने वाला था, केयरलेस अथवा एक आलसी जैसा हमारे जीवन हो जाता है। इसीलिए आज हम लोग कभी कभी जब ऐसे जीवन बिताते जाते तो हम लोग प्रभु के बुलाहट को कभी कभी हम लोग नहीं सुन सकते और हम लोग कभी कभी पीछे हट जाते हैं। तो मैं आप लोगों को एक परिवार के विषय में, एक परिवार में एक पिताजी और उसके 3 बेटे थे, वो भिखारी थे, भिखारी का परिवार था। तो क्या होता है, उसका पिताजी
जो बच्चे जब उनके 3 बेटे थे वो छोटे होते, उस समय वो भिखारी क्या करता है, एक कटोरी में वो रास्ते के अथवा मार्ग के किनारे में बैठ कर क्या होता है, वो भीख मांगता है और उसके परिवार को अथवा उसके जो बेटे हैं उन लोगों का पालन पोषण करता है। जब समय बीतते जाता है, उनके जो बेटे वो भी बड़े होते हैं, वो भिखारी बूढ़ा हो जाता है और एक दिन क्या होता है, वो बूढ़ा होकर वो मर जाता है। लेकिन मरने के पश्चात क्या होता है, उनका जो बड़ा बेटा था वो भी क्या करता है, उसी कटोरे में वो क्या करता है, भीख मांगता है। इसी प्रकार उन लोगों का जीवन व्यतीत करते जाता है। लेकिन एक दिन क्या होता है, उन लोगों का ऐसे समय बीतता जाता है और तीनों जो बेटे थे वो भी मर जाते हैं। लेकिन जब उन लोगों की मृत्यु के पश्चात जब एक व्यक्ति आता है और जो कटोरा जो उन लोग भीख मांगते थे, उनको जब वो ऐसे खरोद कर देखता है तो क्या होता है, वो एक सोने का बना हुआ कटोरा था। लेकिन उन लोगों के जीवन में क्या होता है, वो लोग आलसी था, वो एक आलसी प्रकार का जीवन बिताता है। उन लोगों के पास एक सोना का क्या था, कटोरा था, इतना बड़ा सोना का कटोरा था, लेकिन उन लोग आलसी होने के कारण वो कभी भी उसको साफ करके नहीं देखा। इसी प्रकार हम लोगों के जीवन में कभी कभी आता है, हम लोग परमेश्वर के वचन को हम लोग हमारे जीवन में विभिन्न व्यक्ति के द्वारा हम लोग सुनते हैं, विभिन्न माध्यम के द्वारा परमेश्वर हम लोगों के जीवन में देता है, हम लोगों के पास वो आता है। लेकिन कभी कभी हम लोग के जीवन में हम लोग उसको केयर नहीं करते, हम लोग और क्या करते हैं, उस व्यक्ति की जीवन उसके पास वो सोना होने के बावजूद भी वो क्या करता है, गरीबी में जीवन बिताकर एक दिन वो मर के चला जाता है। उसी प्रकार आज हम लोग भी कभी कभी ऐसे ही होते हैं। इसीलिए आज हम लोग यदि वचन का हम लोग सुनेंगे और हम लोग उसको काम करने के लिए नहीं देंगे तो हमारा जीवन भी उसी प्रकार, जैसे वो जब मार्ग के किनारे जो बीज होता है उसको चिड़िया आकर क्या करता है, चुग कर ले जाते हैं। ऐसे ही हमारे जीवन में भी जब हम लोग वचन को हमारे जीवन में काम करने के लिए नहीं देंगे तो एक दिन क्या होगा, शैतान हमारे जीवन से वो वचन को लेकर जाएगा और हम लोग हमारे बुलाहट को भूल जाएंगे और परमेश्वर से हम लोग दूर हो जाएंगे। दूसरा व्यक्ति हम लोग देखते कि पथरीली भूमि अथवा ढुंगा, नेपाली में ढुंगा भन्छ है ना, ढुंगा पथरीली। यहाँ पर 5 में कहता है, कुछ पथरीली भूमि पर गिरे जहाँ उन्हें अधिक मिट्टी ना मिली और गहरी मिट्टी ना होने के कारण वे शीघ्र उग गए, परंतु सूर्य उदय होने पर झुलस गए और जड़ न पकड़ने के कारण सूख गए। तो दूसरा व्यक्ति इस प्रकार से था कि वो जैसे वो बीज बोने वाला जो बीज बोता है वो पत्थर की जगह जो पथरीली भूमि होते हैं वहां पर गिरता है और यहाँ पर हम लोग पाते हैं कि वो जल्दी बढ़ जाता है लेकिन जड़ नहीं पकड़ पाता और जब धूप लगता है तो वो मुरझा कर क्या होता है, वो गिर जाता है। हमारे जीवन में कभी कभी हम लोग इसी प्रकार से हम लोग बिताते हैं। हम लोग परमेश्वर कठोर होता है अथवा परमेश्वर का वचन परमेश्वर ने हम लोगों को बनाया है और परमेश्वर ने हमारे जीवन में 2 कान भी बनाए हैं। 2 कान हम लोग जब बच्चे लोग कभी कभी पूछते तो 2 कान, हम लोग 2 कान अथवा 2 कान है ना, 2 कान हमारे बीच में परमेश्वर ने हमारे लिए 2 कान बनाए और हम लोग कभी कभी कैसे होते हैं, ये 2 कान को हम लोग नहीं समझते। हम लोग एक कान से सुनने के लिए एक कान से छोड़ने के लिए बनाए। इस प्रकार से हम लोग कभी कभी विश्वासी जीवन बिताते, लेकिन परमेश्वर ने हमें इस प्रकार से नहीं बनाया। हमारे कान क्या है, हम लोग को वचन सुनकर दोनों कान से लेकर हमारे हृदय में बैठाने के लिए होता है। लेकिन कभी कभी हम लोग क्या होते हैं, संगति में हम लोग जाते हैं लेकिन परमेश्वर का वचन सुनते भी, लेकिन एक कान से सुनकर दूसरे कान से छोड़ देते हैं। वो व्यक्ति कैसे होते हैं, उनके जीवन में घमंड होता है। घमंड परमेश्वर का वचन जो कहता है उनको नहीं मानकर वो अपने आप को प्रथम में रखता है। तो मैं जब हम लोग यशायाह के पुस्तक में पढ़ते हैं तो शैतान अथवा लूसीफर भी पहले वो परमेश्वर को महिमा करने वाला, परमेश्वर द्वारा पाया हुआ एक बहुत ही वरदान पाया वाला व्यक्ति था। लेकिन जब उसके जीवन में वो घमंड मैं बोल के जब उसके जीवन में आया तो क्या हुआ, हम लोग देखते हैं कि वो स्वर्ग से नीचे गिरा दिया गया। आज हमारे जीवन में भी परमेश्वर ने हमें बुलाहट दिया है उसकी महिमा करने के लिए। परमेश्वर ने हमें इसी उद्देश्य से बनाया कि हम लोग आत्मा और सत्यता में उसको महिमा दे। लेकिन कभी कभी हमारे जीवन में वो घमंड के कारण क्या होता है, हम लोग शैतान जैसा हम लोग क्या होता है, घमंड डालते हैं हमारे जीवन में। इस प्रकार से जब हम लोग बिताते जाते था हम लोग परमेश्वर के बुलाहट को कभी भी नहीं जान सकते हैं। तो हम लोग बीते सप्ताह में सुना कि परमेश्वर के बुलाहट को हम लोग क्या करना है, सुनना और उत्तर देना। इस विषय में हमने सुना, लेकिन यदि हम लोग परमेश्वर के बुलाहट को हम लोग जान नहीं पाएंगे तो कैसे हम लोग उत्तर देंगे। जब हम लोग एक मुर्गी का हम लोग देखते हैं तो
हमारे जीवन में कभी कभी एक मुर्गी के जैसा होता है। जब हम लोग संगति में आते हैं, बहुत ही ध्यान से हम लोग वचन जो प्रचार करता है उनको देखते हैं, ध्यानपूर्वक सुनते, इस प्रकार से हम लोग दिखाते हैं। लेकिन जब हम लोग चर्च के बाहर जाते तो वो वचन हम लोग इधर ही छोड़कर चले थे। एक मुर्गी को जब हम लोग देखते, आप लोग घर में भी मुर्गी होता है, वो मुर्गी क्या करता है, कुखरा, वो एक मिट्टी का जो गड्ढा होता है उसमें वो दिन भर लड़ी पड़ी, नेपाली में हम लोग बोलते नहीं, वो बहुत ही मग्न होकर क्या करता है, वो मिट्टी में नहाता है, वो उसमें दिन भर भी वो बिताता है। लेकिन जब हम उस मुर्गी को देखते हैं तो जब वो गड्ढा से निकल कर जब बाहर जाता है, क्या करता है, अपने शरीर में जितना भी मिट्टी होता है क्या करता है, वो पूरा वो झाड़ कर चला जाता है। उसी प्रकार हम लोग भी हमारे जीवन में कभी कभी ऐसे ही स्वभाव होता है। हम लोग परमेश्वर का वचन को हम लोग सुनते हैं, लेकिन हमारे घमंड के कारण हम लोग जब वचन सुनकर जब हम लोग अपने अपने घरों में जाते हैं, हम लोगों का वचन उसी मुर्गी के जैसा इधर ही झाड़ कर हम लोग चले जाते हैं। इसीलिए हम लोग क्या होते हैं, वचन हमारे जीवन में काम नहीं करता है, हम लोग परमेश्वर के बुलाहट को जान नहीं पाते था, सुन नहीं पाते और हम लोग पीछे हट जाते हैं। इसीलिए आज हम लोग याद करें कि हम लोग किस प्रकार के बीज अथवा किस प्रकार के मनुष्य आज हम लोग हैं, हम लोग किस प्रकार से हम लोग जीवन बिता रहे हैं, हम लोग याद करें। यदि हम लोगों का जीवन भी ऐसे है तो हम लोगों का बुलाहट को हम लोग कभी भी नहीं जान पाएंगे। एक व्यक्ति था, वो क्या होता है, हम लोग के जीवन कभी कभी ऐसा होता है, जब हम लोग परमेश्वर के नजदीक में अथवा जब हम लोग मंडली में अगुआ जन के बीच में होते हैं तो हम लोग बहुत ही आत्मिकी जीवन, हम लोग जैसे मैं भी इस प्रकार से कभी कभी हम लोग जीवन में स्वभाव आता है कि हम लोग परमेश्वर में अच्छे है, इस प्रकार से हम लोग अपने आप को सोचते, लेकिन दूसरा का हम लोग वास्ता नहीं करते हम लोग जीवन में कभी। तो एक व्यक्ति भी ऐसे ही था, वो एक दिन क्या होता है, वो संगति से अथवा मंडली से दूर में हो जाता है। लेकिन जब वो व्यक्ति एक जगह में जाता है, उनके जो दोस्त थे उनके साथ मेल मिलाप करने के लिए, तो क्या होता है, उनके जो दोस्त थे वो खैनी, तंबाकू, खैनी हम लोग बोलते हैं नेपाली में, हमने तंबाकू, वो खाने वाला व्यक्ति होता है। लेकिन जब चर्च में आता है तो वो एकदम आत्मिक इस प्रकार से होता है, लेकिन वो खैनी खाने वाला आदत को कभी भी नहीं छोड़ आता था, छोड़ नहीं पाता। लेकिन एक दिन क्या होता है, वो जब बाहर जाता है उनके दोस्त के साथ में, तो उसका जो मित्र होते हैं उन लोगों को क्या होता है, वो खैनी देता है, वो ऐसे करके वो खाने वाला होता है। लेकिन क्या होता है, वो जब खाने वाला होता है, वो सामने से पास्टर को आते वो देखते हैं, वो व्यक्ति, वो नेपाली व्यक्ति था, वो क्या बोलता है, शायद जब पास्टर को वो देखता है, वो खैनी को ऐसे करके वो इधर फेंक दो, शैतान झुमकियो, इस प्रकार से वो बोलता है। तो आज हमारे जीवन में कभी कभी क्या होता है, हम लोग भी कभी कभी ऐसे ही होते हैं। हम लोग जब चर्च में होते हैं, जब हम लोग अगुवजन के बीच में होता है, जब हम लोग विश्वासी के बीच में होते हैं, तो हमारा जीवन भी ऐसे होता है, हम लोग आत्मिक ही एकदम मेरे जैसा कोई भी नहीं, इस प्रकार से जीवन दिखाते हैं। लेकिन जब हम लोग मंडली से बाहर, जैसे हम लोग केरला में काम करने के लिए जाते हैं, जब हम लोग पास्टर के बीच में नहीं होते, विश्वासी के बीच में नहीं होते, हमारे जीवन में कभी कभी ऐसा होता है। लेकिन हम लोगों को ऐसा नहीं होना, हमारे जीवन को, हमारे हृदय को पत्थर जैसा कठोर नहीं बनाना है, लेकिन एक कमूल, एक कोमल हृदय बनाकर परमेश्वर के वचन को हमारे जीवन में लेकर शैतान को हम लोगों को क्या करना है, जैसे वो व्यक्ति शैतान झुकियो, इस प्रकार से बोलो, इसी प्रकार हम लोग शैतान को क्या करना है, हराना है। आज हम लोग किस प्रकार के व्यक्ति हैं, हम लोग याद करें, क्योंकि परमेश्वर, मैं मेरा पत्नी से हम लोग बात कर रहे थे, शैतान को आज हम लोग परमेश्वर से भी ज्यादा शक्तिशाली बना रहे हैं। क्योंकि परमेश्वर, हम लोग जानते हैं परमेश्वर सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, लेकिन कभी कभी हमारे जीवन के कारण परमेश्वर शक्तिहीन, शैतान शक्तिशाली होता है। क्योंकि परमेश्वर का वचन हम लोग को जो सिखाता है, जो भी बात हम लोगों को बताता है, हम लोग उसमें नहीं चलते, हम लोग दिन प्रतिदिन उसमें नहीं जाते और हमारे जीवन से गलती भूल हम लोग पाप करते रहते हैं। इसलिए कभी कभी क्या होता है, हम लोग परमेश्वर को शक्तिहीन बनाकर शैतान को हम लोग विजय अथवा शक्तिशाली बनाते हैं। इसीलिए आज हम लोगों को इस प्रकार का जीवन नहीं बिताना है, अथवा इस प्रकार का जीवन यदि हम लोग बिताएंगे तो कभी भी हम लोग उसके बुढ़ाट को नहीं जान पाएंगे। लेकिन हमारे परमेश्वर को शक्तिहीन नहीं कि सर्वशक्तिमान बना के रखना है, क्योंकि वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। तो आज हम लोग याद करें कि हम लोग कैसे हैं। हम लोग भी कहीं पत्थर में जो बोया वाला बीज के जैसा तो नहीं, हम लोग याद करें। और हम लोग तीसरा नंबर में हम लोग पाते हैं कि काटीली झाड़ियों में गिरे हुए बीज, काटीली झाड़ियों। तो विशेषकर
तीसरा व्यक्ति इस प्रकार से देखिए, जो जैसे बीज काटिली झाड़ी अथवा जो काड़ा, नेपाली में काड़ा, झाड़ी अथवा जंगल हम जो देखते हैं झाड़ियों के बीच में गिरा हुआ बीज के जैसा कभी कभी हमारा जीवन होता है। वो व्यक्ति का स्वभाव किस प्रकार से होता है बोलने से, आज हम लोग जब संसार में हम लोग देखते हैं, हमारे गांव में हमारे समाज में हम लोग देखते थे केवल हम लोग ही प्रभु को पाए, लेकिन हमारे जो पड़ोसी है, हमारे जो आफान थे और संसार में जितने व्यक्ति वो भी क्या है अन्य जातियों का परमेश्वर को नहीं पाए। तो विशेषकर कभी कभी हम लोग उन लोगों के बीच में कटीली और झाड़ियों स्वरूप जो संसार के व्यक्ति उनके बीच में हम कभी कभी हम लोग हमारा जीवन बिता दिया था, मसीह जीवन हम लोग बिताते। लेकिन हम लोग जब उन लोगों के बीच में जब हमारा मसीह जीवन बिताते समय हम लोग कभी कभी क्या होते हैं, हमारा जीवन जैसे कि हम लोग कभी कभी प्रार्थना विषय रहते कि मेरो छिमेकी मेरो आफन्तले परमेश्वरलाई पाएको छैन, प्रार्थना गरिदिनुहोस्, ऐसा हम लोग प्रार्थना करें। हमारे पड़ोसी के लिए हम लोग प्रार्थना करें परमेश्वर में आ सके, इस प्रकार से हम लोग प्रार्थना करते हैं। लेकिन कभी कभी मेरे जीवन हमारे जीवन के कारण भी यहाँ प्रार्थना सुना ही नहीं होता है, क्योंकि हमारा जीवन उनके बीच में जब हम लोग चलते हैं, उनके साथ में जब हम लोग कहीं पर जाते हैं, हमारा जीवन उस प्रकार से नहीं होता है। हमारे कमजोरियों के कारण उन लोगों ने आज परमेश्वर को नहीं पाया है। तो हम लोग आज कभी कभी जो हमारे मित्र है जो अन्य जाति से बोलता है, हमारा जीवन कभी कभी क्या होता है, वो कटीली और पथरी अथवा झाड़ी बोलने से हमारा जो मित्र सब है, जो अन्य जाति मित्र है, संसार ये हम लोगों के लिए एक कटीली झाड़ियों के जैसा होता है। आज हम लोग उनके बीच में हम लोग रहते हैं, लेकिन कभी कभी हम लोग क्या होते हैं, हमारे जीवन में कभी कभी उन लोगों का जीवन प्रभाव पड़ता है। हम लोग कभी कभी जो नहीं करने वाला बातों का हमारे जीवन में हम लोग कर जाते हैं। जैसे वो विश्वासी, एक विश्वासी को शराब पीना, हम लोग बाइबल में देखेंगे तो कहीं पर भी तुम शराब पियो इस प्रकार से नहीं लिखा है, लेकिन बाइबल क्या कहते हैं, जो मत वाला है वो कभी भी स्वर्ग के राज्य का भागीदार नहीं बन सकता, इस प्रकार से वो कहता है। लेकिन कभी कभी हमारे जीवन में भी ऐसे परिस्थिति जब आता है तो हम लोग अपने गवाही को, हमारे जीवन को कभी कभी उनके बीच में हम लोग दबाकर मसीह जीवन का हम लोग भूल जाते हैं, लेकिन हम लोग वहाँ पर स्थिर नहीं बैठ सकते। जैसे यहाँ बीज वो साथ साथ में बढ़ता है, लेकिन बाद में क्या होता है, वो कांटा जो होता है, जो झाड़ियाँ होते हैं, उनको वो बढ़कर उन लोगों को दबा देते हैं। हमारा जीवन में कभी कभी ऐसे होता है, हम लोग अन्य जातियों के बीच में हम लोग जीवन जीते, हम लोग गांव समाज में हम लोग जीते हैं, कभी कभी हमारा जीवन भी कभी कभी उन लोगों के जैसा ही उन लोग बना देते हैं। लेकिन कभी भी हम लोग अपने जीवन के द्वारा उन लोगों को परिवर्तन करने के लिए कोशिश नहीं करते, लेकिन कभी कभी हम लोग गिर जाते हैं। तो आज हम लोग याद करें हमारा जीवन कैसा है, हमारा जीवन भी कभी ऐसा नहीं तो हम लोग याद करें, क्योंकि यदि हमारे जीवन भी इसी प्रकार से है तो हम लोग भी परमेश्वर के बुलाहट को अभी तक नहीं जान पाए। आज मैंने प्रभु को पाया, अभी 20 वर्ष हो गए। आज मेरे जीवन के लिए भी यह वचन है। आज मैं भी, मेरे जितने मित्र है वो अन्य जाति है, उन लोगों के लिए एक उदाहरण बनना है, लेकिन उन लोगों के जैसा मेरा जीवन कभी भी नहीं होना है। तो आज हम लोग याद करें हमारा जीवन कैसा है, हमारे जीवन से प्रभावित हो रहे हैं या उनके जीवन से हम लोग प्रभावित हो रहे हैं। यदि हम लोग उनके जीवन से हमारे जीवन को प्रभावित कर रहे हैं तो हम लोग अभी भी झाड़ियों के बीच में पड़े हुए बीज के जैसा है, जो एक दिन क्या होता है, वो मर जाता है। हमारा जीवन भी कभी कभी ऐसे होता है। हम लोग जब ऐसे परमेश्वर के वचन के आधार जीवन नहीं बिताएंगे, संसार के प्रलोभन में जब हम लोग अपने जीवन को व्यतीत करेंगे तो हमारा जीवन भी एक दिन क्या होगा, नाश हो जाएगा। कितने पुराने विश्वासी थे, लेकिन अभी क्यों नहीं है, क्योंकि उनका जीवन ऐसे ही क्यों पीछे हट गए। उन लोग भी वो झाड़ियों के बीच में, कांटों के बीच में जीवन बिताते बिताते उन लोगों ने क्या किया, उनको दबाकर परमेश्वर से दूर कर दिया। कभी कभी हमारा जीवन भी ऐसे होता है, लेकिन हमारा जीवन ऐसा नहीं होना है। लेकिन उन झाड़ियों के बीच में भी हमारे जीवन को क्या करना है, एक उन्नति करने वाला अथवा गवाही के जैसा जीवन हमारा बिताना है। तभी जाके हमारे पड़ोसी, हमारे जो आफान थे, जो हमारे अपने लोग, वे लोग भी प्रभु को ग्रहण कर सकेंगे। लेकिन हम लोग प्रार्थना करेंगे क्या, मेरो छिमेकी को लगे, मेरो आफान को लगे, मेरे विश्वासी के लिए अथवा मेरे अपने लोगों के लिए प्रार्थना कर दीजिए। इस प्रकार से आप जितना भी हम लोग प्रार्थना करेंगे कभी भी सुना ही नहीं होगा। लेकिन हमारे जीवन के लिए हम लोग सही बनाएंगे तो, एक गवाही बनाएंगे तो उनके जीवन के द्वारा, हमारे जीवन के द्वारा वे लोग प्रभावित होंगे और परमेश्वर को निश्चय ही जानेंगे। इसीलिए हम लोग याद करेंगे कि हम लोग किस प्रकार से
हमारे जीवन को बिता रहे हैं, हम लोग किस प्रकार के बीज हम लोग बन पाए हैं, हम लोग याद करेंगे। तो विशेष 4 नंबर हम लोग देखेंगे कि मैं आप लोगों को पढ़ूंगा। परंतु कुछ बीज अच्छी भूमि पर गिरे और फल लाए, कोई 100 गुना, कोई 60 गुना और कोई 30 गुना। जिसके पास कान हो वहाँ सुन ले। तो विशेषकर 4 नंबर में हम लोग देखेंगे, 4 नंबर में अच्छी भूमि पर गिरे अथवा पड़े हुए बीज। तो इन लोगों का जीवन कैसा होता है? जब परमेश्वर उन लोगों ने, परमेश्वर के बुलाहट को जब उन लोगों ने सुना, सुनकर अनसुनी नहीं किया, लेकिन उनको अपने जीवन में लेकर क्या किया है? जैसे कि परमेश्वर का वचन सुनना क्या है? परमेश्वर का वचन हम लोग जब शुरू में हम लोग देखते हैं मत्ती, हम लोग 4 अध्याय में हम लोग जब 18 से हम लोग पढ़ेंगे, तो वहाँ पर परमेश्वर ने अथवा यीशु मसीह ने प्रथम चेलाओं को बुलाया है। वो डायरेक्ट तुम मेरे पीछे आओ, इस प्रकार से डायरेक्टली परमेश्वर ने उन लोगों को बुलाया। लेकिन अभी का समय में क्या है? परमेश्वर अथवा प्रभु यीशु मसीह हम लोगों के बीच में नहीं है, लेकिन परमेश्वर हमें बुलाहट किस प्रकार से देता है बोलने से, किसी व्यक्ति के द्वारा, किसी के जीवन गवाही के द्वारा अथवा किसी विश्वासी के द्वारा हम लोगों को परमेश्वर बुलाता है। तो आज हम लोग परमेश्वर का बुलाहट इस प्रकार से अभी जानते हैं। तो हम लोग चौथे व्यक्ति इस प्रकार से होता है कि वो परमेश्वर का वचन को क्या करता है? सुनता है। केवल सुनता नहीं, लेकिन अपने जीवन में वो प्रयोग करता था। परमेश्वर का वचन जो कहता है उसको अपने जीवन में लगाकर वो चलता है और अपना जीवन व्यतीत करता था, बिताता है। वही व्यक्ति क्या है? एक अच्छी भूमि में पड़ा हुआ बीज के जैसा वो अपने जीवन को बनाते जाता है और क्या आता है? वो परमेश्वर के बुलाहट को जानकर वो दिन प्रतिदिन अपना जीवन बिताते जाते हैं। लेकिन आज हम लोग कभी कभी इस चीज को हम लोग भूल जाते हैं कि परमेश्वर का वचन हम लोग को क्या कहता है। हम लोग, आप लोग यूहन्ना 15 अध्याय भी आप लोग पढ़ सकते हैं। यूहन्ना 15 का मैं आप लोगों के लिए पढ़ूंगा, इस प्रकार से लिखा हुआ है। 15 का 5, 7, 8। मैं दाखलता हूँ, तुम डालियाँ हो। जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वह बहुत फल फलाता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कभी कुछ नहीं कर सकते। यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरे वचन तुम में बने रहे, तो जो चाहो मांगो और मैं वहाँ तुम्हारे लिए हो जाएगा। मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत फल लाओ, तभी तो तुम मेरे चेले हो। तो विशेषकर हम लोग यहाँ पर देखिए, यदि हम लोग जो चौथा व्यक्ति हो क्या करता है? परमेश्वर एक दाखलाता है, इस प्रकार को वो जानता है और हम लोग डाली है। और जब हम लोग बीते दिन में हम लोग देख रहे थे बहन शांति का जो अभी हाथ बंधन का विवाह है, उनके घर में हम लोग गए थे। जो उन लोगों के घर में जो पेड़ था उनके डालियों को क्या कर रहे लोग छाट रहे था, कटिंग कर रहे थे। जब हम लोग अभी जाकर जब देखेंगे तो वो डाली जैसा पहले हरा भरा था उस प्रकार से नहीं है, क्योंकि उन लोगों को क्या किया है? पेड़ से अलग किया। इसी प्रकार हमारा परमेश्वर क्या है? एक दाखलता है, एक वृक्ष के जैसा है और हमारा जीवन एक डाली के स्वरूप है। तो यदि हम लोग परमेश्वर का वचन को सुनेंगे और परमेश्वर से हम लोग जब बने रहेंगे तो हमारे जीवन से क्या होगा? ये व्यक्ति यहाँ पर कहता है कि फल, परमेश्वर हमारे जीवन से फल क्या होगा? फलेगा, हमारे जीवन में फलदायक होगा। लेकिन जब हम लोग परमेश्वर के वचन को सुनकर हम लोग उस प्रकार से जीवन नहीं बिताएंगे तो हम लोग कभी भी कुछ भी नहीं कर पाएंगे। क्योंकि यहाँ पर कहता है कि यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरे वचन तुम में रहे, तो जो चाहो मांगो और वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। यदि हम लोग परमेश्वर में रहकर, परमेश्वर के वचन को सुनकर, उसके बुलाहट को हम लोग जानकर जब जीवन बिताएंगे तो हम लोग जो भी हम लोग मांगेंगे वो परमेश्वर हमारे लिए देगा। जो भी कहने का ये नहीं है कि हम लोग जो मर्जी वो परमेश्वर से मांगे। जैसे कि हम लोगों का अवस्था एक साइकिल खरीदने के लिए भी नहीं है। से हम लोग जब BMW कार परमेश्वर मुझे चाहिए, इस प्रकार से हम लोग प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर नहीं देगा, क्योंकि परमेश्वर हमारी योग्यताओं के अनुसार, हम लोग बीते दिन में भी हम लोग सुन रहे थे कि हमारी योग्यताओं के अनुसार जब हम लोग परमेश्वर में रहकर मांगेंगे तो वो परमेश्वर हम लोगों को देगा। लेकिन हम लोग जो चाहे वो इसका हम लोग गलत मतलब लेकर मांगेंगे तो परमेश्वर में नहीं चाहिए। लेकिन इसीलिए वो चौथा व्यक्ति जो अच्छी भूमि में जो पड़ा हुआ बीज के जैसा होता है, वो क्या करता है? वो परमेश्वर में बना रहता है। और परमेश्वर में बने रहने का, जैसे एक डाली जब वृक्ष में बने रहेगा तो वो जब फल का समय आता है वो फल देता है। लेकिन जब हम लोग परमेश्वर से दूर होंगे तो हम लोग कभी भी फलदायक
डाली हम लोग नहीं बन सकते। और यहाँ पर 8 कहता है, मेरे पिता की महिमा इसी में होती है कि तुम बहुत फल लाओ, तभी तो तुम मेरे चेले हो। यदि हम लोग परमेश्वर में रहकर, जब हमारे जीवन से परमेश्वर हमारे जीवन से जब फल होगा, तो इसी से हम लोग जान पाएंगे परमेश्वर के चेला हम लोग बन सकेंगे, अथवा उसके बुलाहट को हम लोग जान गए हैं। इस प्रकार से हम लोग जान सकेंगे। इसीलिए आज हम लोग याद करेंगे हम लोग किस प्रकार का बीज, अथवा हमारा जीवन किस प्रकार का है। हम लोग यहाँ पर 4 बीजों के विषय में हम लोगों ने देखा है, 4 व्यक्तियों के, अथवा 4 प्रकार के व्यक्तियों के विषय में देखा है, जिन्होंने परमेश्वर के बुलाहट को अपने अपने तरीके से, अथवा अपने अपने जीवन से उनकी इच्छा के अनुसार जिया है। हम लोग 1 नंबर में हम लोगों ने पाया कि जो मार्ग के किनारे पड़ा हुआ व्यक्ति है, वो व्यक्ति क्या होता है, आलसी होता है, परमेश्वर के वचन को नहीं लेता है, वो परमेश्वर के बुलाहट को भूलकर वो एक दिन क्या होता है, पीछे हट जाता है। और दूसरा व्यक्ति हम लोग पथरीली भूमि, जो घमंड, अपने घमंड में रहकर वो अपना जीवन बिताते हैं, और एक दिन क्या होता है, परमेश्वर का वचन किसी के अंदर में नहीं जा सकता है, वो एक दिन वो भी पीछे हट जाता है। और हम लोग जब तीसरा व्यक्ति हम लोग देख लिया था, तीसरा नंबर बीज हम लोग देखिए, वो कटीली झाड़ियों के बीच में गिरा हुआ बीज के जैसा उसका जीवन होता है। वो क्या होता है, संसार में वो क्या करता है, चलता है फिरता है, और एक दिन क्या होता है, उन लोगों के जैसा उनका उसका जीवन होगा, वो भी अंत में क्या होता है, पीछे हट जाता है। लेकिन जब हम लोग यहाँ पर चौथा नंबर में हम लोग जब देखते हैं, तो एक अच्छा बीज, जो एक अच्छा जमीन में पड़ा हुआ व्यक्ति के जैसा जीवन होता है, वो कैसे होता है, परमेश्वर में रहकर, परमेश्वर में बने रहकर, परमेश्वर के वचन में रहकर वो अपना जीवन को बिताता है। वही व्यक्ति क्या होता है, एक अच्छा फल देने वाला व्यक्ति, अथवा परमेश्वर का काम उसके जीवन से हो सके, इस प्रकार का व्यक्ति वो बन सकता है। इसीलिए आज हम लोग याद करेंगे परमेश्वर के बुलाहट को हम लोग किस प्रकार से हम लोग जाने हैं, या हम लोग जान पाएंगे या नहीं, हम लोग याद करें। यदि अभी तक हम लोग परमेश्वर के बुलाहट को नहीं जान पाए, तो हमारा जीवन चौथा व्यक्ति जैसा होना चाहिए। हम लोग उसके वचन को हम लोग पढ़कर, उसके वचन को हम लोग सुनकर, हमारे जीवन में लगाकर हम लोग परमेश्वर के बुलाहट को हम लोग जान पाएंगे। यदि हम लोग देखते हैं तो किसी व्यक्ति को जानने के लिए क्या करना है, उसके साथ हम लोगों को समय बिताना पड़ता है, अर्थात उसके बारे में जब हम लोग जानना है, तो उसके साथ हम लोगों को घनिष्ठता में हम लोग को आना पड़ता है। उसी प्रकार हम लोगों को भी परमेश्वर का बुलाहट को हम लोग जानने के लिए ये चौथा नंबर बीज के जैसा हमारे जीवन में उसमें बने रहकर, परमेश्वर में प्रार्थना में समय बिताकर, संगति में जाकर हमारा जीवन परमेश्वर में घनिष्ठता बनाकर हम लोग उसके बुलाहट में रहकर हमारे जीवन को बिताना होगा, तभी हमारे जीवन से परमेश्वर का काम हो सकेगा। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि हमारा जीवन क्या है, एक सुसमाचार है। हम लोग बाइबल में जब पाते हैं 4 सुसमाचार, लेकिन 5वां सुसमाचार हम लोगों का जीवन है। मैंने बीते दिनों में भी आप लोगों को बताया कि हमारे गांव में एक दुकान है। जब हम लोग प्रभु को नहीं पाया था, हम लोग उस समय बाइबल हम लोगों को क्या है हम लोगों को मालूम नहीं था। जब हम लोग और एक चाना दाल मठ हम लोग बोलते हैं, वो खरीदने के लिए जब हम उस दुकान में जाते थे, तो बाइबल का पन्ना फाड़ कर हम लोगों को एक चाना देता। हम लोग अभी जब हम लोग प्रभु को पाए, हम लोग जानते हैं कि वो बाइबल है। तो हम लोग जब किसी को बाइबल देते हैं, किसी को हम लोग ट्रैक्स देते हैं, वो भी उसी प्रकार से वो उसको प्रयोग करता है। लेकिन जब हमारा जीवन प्रभु में रहकर, परमेश्वर में रहकर एक फलदायक डाली बनाकर हम लोग जिएंगे, तो हम लोगों को प्रचार करना जरूरी नहीं, लेकिन हमारे जीवन से वो व्यक्ति प्रभावित होकर परमेश्वर में आ सकेगा। इसीलिए आज हम लोगों का जीवन किस प्रकार से हम लोग परमेश्वर के बुलाहट को किस प्रकार से जाने हैं, हम लोग याद करें। तो परमेश्वर का वचन मैं रखना चाहता हूँ, और परमेश्वर मैं ऐसा करता हूँ आप लोगों ने समझा होगा। तो उपरांत समय मैं फिर से आदरणीय फादर को देना चाहता हूँ आप सबको फिर से जय मसीह की।